हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और ग्रेसफुल लगे। लेकिन बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं, उनको अपनी बॉडी टाइप, कॉम्प्लेक्शन और अपनी हाइट वगैरह के हिसाब से या ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता होता कि किस तरह का फ़ैशन फ़ॉलो किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी जो आपको ग्रेसफुल और डिसेंट और एलिगेंट लुक देंगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ज्वेलरी वाला, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो आप उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें छोड़ने वाली नहीं हैं। तो स्टार्ट करती हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने विंटर ड्रेसेस जो मैंने अभी रिसेंटली सिलवाए हैं, उनकी लुक, और इसके अलावा कुछ टिप्स जो कि आप फॉलो अगर करें तो आप भी अपनी पर्सनालिटी को डिसेंट एंड ग्रेसफुल बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी पर कि किस तरह की ज्वेलरी पहन के हम अपने आप को ग्रेसफुल, डिसेंट और अपने आप को थोड़ा यंगर हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी कि ज्वेलरी कोई भी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या वो गोल्ड की हो, डिज़ाइनिंग आप ऐसी सिलेक्ट करें जो बड़ी यूनिक हो या फिर बहुत मिनिमलिस्ट हो और डिसेंट सी लगे। ज़रूरी नहीं है आपने गोल्ड की जब भी कोई चीज़ बनानी है तो वो बहुत फैली हुई, बहुत बड़ी बनानी है। ऐसे आप डिसेंट कम लगते हैं और ट्रेडिशनल आपकी लुक ज़्यादा आती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी लुक थोड़ी सी डिसेंट आए तो कोशिश करें कि आप इस तरह की ज्वेलरी पहनें कि जिसमें मिनिमलिस्ट सा डिज़ाइन हो और आपको थोड़ा वो डिसेंट दिखाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी वॉच की। वॉच हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। आप बहुत डिसेंट, ग्रेसफुल लगते हैं। आपने देखा होगा जो लोग वॉच पहनते हैं वो बहुत ही, उनमें एक अलग सी डिसेंसी नज़र आती है। बजाय इसके कि दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन ली जाएं या गोल्ड की कोई ज्वेलरी पहन ली जाए। ठीक है, गोल्ड आपने पहना हुआ है, आपके पास है, रखा हुआ है, तो बस ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर्मल गैदरिंग्स हों, जैसे शादियाँ होती हैं, उसमें आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो जैसे ये मेरी वॉच है, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आप ही ये वॉच आपने कहाँ ली। तो सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन पे बात कर लेती हूँ। बड़ा ही प्यारा सा इसका डिसेंट सा डिज़ाइन है, और इसका जो ब्लू डायल है ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे काफ़ी कपड़ों में ब्लू कलर होता है, दैट्स वाई मैंने फिर ये ले ली। अच्छा जी, ये मैंने ली थी इससे वेस्टर्न से। ये देखें इसका लोगो। ये ऑनलाइन पहले तो इसके पेजेस थे काफ़ी ज़्यादा, और कहीं कहीं अब इसकी शॉप्स थी, लेकिन अब गीगा मॉल में मैंने इसके 2 स्टॉल्स देख लिए हैं। सेंटोरस में भी होंगे, और हो सकता है कि किसी और भी अच्छे मॉल में इसके आपको नज़र आ जाएं स्टॉल्स। अगर नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके वॉच ले सकते हैं। मैंने ये 5000 की ली थी, लेकिन अभी जो है इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 10,000 के करीब। इस तरह की आपको लेकिन नहीं मिलेगी, ये आउट ऑफ स्टॉक है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं आप ही अपनी वॉच के बारे में बताएं, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने वेस्टर्न से ली थी, मुझे तो ये 5000 में मिली थी, बट अब इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी हाई हो चुकी है इनकी, लाइक इस तरह की जो वॉचेज़ हैं उसकी। सो वॉच ज़रूर पहना करें, और ज़रूरी नहीं आपने बहुत ज़्यादा कोई अपने पास इसकी कलेक्शन बनानी है। सिर्फ आपके पास एक सिल्वर एंड एक गोल्डन वॉच हो तो ये काफ़ी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल गोल्डन वॉच है, इससे पहले मेरे पास काफ़ी वॉचेस थी, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ी ख़राब हो गई तो मैंने फेंक दी। लेकिन अभी ये है कि मैंने इसको ज़्यादा देर तक चलाना है, मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। इसके अलावा ये कि मैं एक सिल्वर भी लूँगी, तो क्योंकि कुछ ड्रेसेस हमारे होते हैं सिल्वर और कुछ गोल्डन, तो उसके साथ हर चीज़ जाती है। तो बस आप 2 अपने पास अच्छी वॉचेस रखें, और अच्छी कंपनी की लें, ताकि कहीं से इसका मेटल ख़राब ना हो, स्टोन्स जल्दी ना निकलें। ये मुझे आलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया यूज़ करते हुए, और ये वैसे की वैसे है। सो वॉच बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है हमारी पर्सनालिटी के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे हम लेडीज़ हैं या इवन कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग लड़कियां होती हैं, या फिर वैसे ही छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, या अगर मैं कहूँ हाउसवाइफ्स, तो ज़रूरी नहीं है ये कोई वीडियो किसी एक स्पेसिफ़िक लेडी के लिए है, ये हर एज की लड़कियों और औरतों के लिए है। तो एक हाथ में अगर आपने अपनी वॉच पहन ली है, तो दूसरे हाथ पे ब्रेसलेट्स लाजमी पहना करें। ये भी आपकी पर्सनालिटी को ना बहुत ही अच्छा दिखाते हैं। आप चाहें तो एक हाथ में 2-3 इकट्ठे करके भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ब्रेसलेट्स में भी ना आपने बहुत ज़्यादा चौड़े जो ब्रेसलेट्स हैं उनको अवॉइड करना है। इस तरह के डेलिकेट से ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये मुझे याद है, मेरी बहुत अच्छी एक फ़ायज़ा फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे ये
गिफ्ट किया था, और यकीन करें कि इतने साल हो गए इसको कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे लिए मरी से लेके आई थी। सो इस तरह के डेलिकेट जो होते हैं ना ब्रेसलेट्स, ये आप हर तरह की फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ भी पहन सकती हैं और कैजुअल के साथ भी, जैसे लॉन एंड लीलन एंड खद्दर के ड्रेसेस होते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें एक ये है मेरे पास, ये मैं बहुत पहनती हूँ, आपके सामने है ये वाला जो मेरा ब्रेसलेट है। ये इसके बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं। अच्छा, मेरी जो खुद की ज्वेलरी है इस वीडियो में मैं आपको जो भी शेयर कर रही हूँ वो सारी टीजे होलसेल की तरफ से है, मैंने वहीं से ली हुई है वक्तन फ़वक्तन। उनका पेज जो है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इनकी ज्वेलरी सस्ती भी बहुत है और अच्छी भी है। ये 500 का मुझे ब्रेसलेट मिला था, जो कि बहुत अच्छा है। ये पानी में नहाने से, बर्तन धोने से कुछ इसको नहीं होता। ये स्टेनलेस स्टील का है, तो इस वजह से इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो इस तरह की डेलिकेट ब्रेसलेट्स हो गए। उसके बाद ये ब्रेसलेट हो गया, ये भी बड़ा डेलिकेट है। आपके सामने मैंने एक गोल्डन रखा है, एक सिल्वर रखा है, क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस तरह की ज्वेलरी जो है ना आपकी लाजमी तौर पर होनी चाहिए कलेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने एंकलेट्स रखे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ख़रीदने की इतनी कोई जिसे कहते हैं फ़ैन नहीं हूँ, या मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी है मैंने बहुत लाइक कभी गिफ्ट किसी ने दे दिया तो या तो वो मेरे लिए बहुत जिसे कहते हैं मैं इमोशनली अटैच हूँ उसके साथ, या फिर मैंने अगर ली है तो सोच समझ के कि किस किस तरह के चीज़ों के साथ अच्छी लगेंगी। तो ये मेरा एक एंकलेट है जो सिल्वर कलर में है। ये भी मुझे गिफ्ट मिला था एक दफ़ा, और ये बहुत पुराना है। आज से अगर मैं सोचूं तो ये मेरा ख्याल है 12-14 साल पुराना है। सो एक ये है। उसके बाद ये जो है गोल्डन, इसके बारे में भी मुझे बड़े कमेंट्स आए थे जब मैंने ये किसी वीडियो में शो किया था। ये भी एंकलेट है और ये भी बड़ा ही डेलिकेट और बड़ा ही खूबसूरत सा है, नाजुक सा है, और ये भी मैंने टीजे से लिया था। तो ये कुछ ज्वेलरी है। इसके अलावा यहाँ उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिंग्स की, तो रिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ज़रूरी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा रिंग्स पहनी हो। आपने एक हाथ में एक वॉच पहन ली, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, तो ये सफिशेंट है। उसके अलावा अगर आपने कुछ पहना है तो एक हाथ पे एक रिंग पहना करें। एक से ज़्यादा रिंग्स अच्छी नहीं लगती। बहुत कम ऐसी ड्रेसिंग या बहुत फॉर्मल, कोई बहुत शादी ब्याह है फिर अच्छी लगती है। और इस तरह के मुझे छल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, ये बड़े मॉडर्न लगते हैं। और मैं क्योंकि ज़्यादातर ड्रेसिंग वैसी करती हूँ तो फिर ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे हर आउटफिट के साथ ना बड़े अच्छे मैच हो जाते हैं। तो इस तरह की ज्वेलरी। इसके अलावा मैंने एक ये रिंग पहनी होती है, और ये हमेशा मेरे हाथ में आपने देखी होगी। ये मेरी डायमंड की रिंग है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये तो मैं उतारती नहीं हूँ। तो और ये गोल्ड में है, गोल्ड के ऊपर वाइट जो है, सिल्वर सॉरी, वो पानी है लगा हुआ, तो इसका कलर ऐसे है। और ये काफ़ी पुरानी है और बड़ी अच्छी रही। और हमें ज्वेलर ने कहा था आप जब चाहें इसको गोल्डन कलर में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो डायमंड है ना वो सिल्वर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये मैं पहनती हूँ। उसके साथ मैं फिर एडिशनली कभी ये कैरी कर लेती हूँ, कभी कोई भी जो भी आउटफिट के साथ जाए। इसके अलावा इस तरह की हैं, ये चाहें तो आप गोल्ड में भी बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर आप पसंद नहीं करते आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो इस तरह के डेलिकेट डिज़ाइंस और क्यूट क्यूट डिज़ाइंस बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ना बड़ा एक अच्छी लुक दे देते हैं। सिल्वर में मेरे पास इस तरह की, मुझे कन्वेंशनल ज्वेलरी कम पसंद है, मुझे इस तरह की मॉडर्न सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये मैं पहनती हूँ। ये मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद है, ये इस तरह पहनते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है, ये देखिए। तो ये है। इसके अलावा ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ऐसी मेरे पास गोल्डन भी है लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रही थी। अदरवाइज़ ये थोड़े फॉर्मल से मैं ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ। तो ये हैं मेरी सारी रिंग्स जो मैं कॉमनली पहनती हूँ, अच्छी लगती हैं, स्पेशली जो हमारी रूटीन की ड्रेसिंग होती है। उसके बाद आ जाते हैं नेकलेसेस पे। तो नेकलेसेस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी सिलेक्शन कैसे की है। तो यहाँ पर मैंने जी लिया है, यहाँ पे कुछ मेरे पास गोल्ड की चेन है और साथ में नेकलेस हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, बड़े क्यूट से हैं। ये है इसमें, और बेसिकली ये आयशा आपी का मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एक दफ़ा मैंने उनसे लेके पहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने रिटर्न करना है लेकिन वो मेरे पास ही रह गया। अब जब कभी जाऊंगी तो फिर मैं उनको रिटर्न करूंगी। लेकिन ये भी जो है ना, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा ये जो है, ये भी पिछले दिनों बहुत चला हुआ था, और ये इसकी बड़ी डेलिकेट सी चेन है। अगर आप चाहते हैं गोल्ड में बनवाना तो ज़रूरी नहीं है गोल्ड में आपने हैवी हैवी और फैले फैले से डिज़ाइन बनवाने हैं। कोशिश किया करें गोल्ड में अगर ज्वेलरी बनवानी है सॉलिड बनवाएं, लेकिन डेलिकेट सी बड़ी बड़ी मिनिमलिस्ट से बनाएं। गोल्ड की चेन अच्छी मजबूत बनवा लें लेकिन बारीक बनवाएं, और इस तरह के सॉलिड पेंडेंट्स बनवा लें, ये भी बड़े अच्छे बन जाते हैं।
इसके अलावा ये कुछ मेरे पास सिल्वर में पड़े हैं, ये दोनों गिफ्टेड हैं। ये मेरे पास कुछ चेन्स हैं, मैंने यही पहननी होती हैं और ये बड़ी ही डिसेंट लगती हैं आपको थोड़ा यंगर लुक देने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ये झुमके। अगर आप झुमका लवर्स हैं, मैं तो वैसे नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी पहनना पसंद करती हूँ। स्पेशली ये जो हमारी ड्रेसिंग होती है थोड़ी सी ट्रेडिशनल सी, अगर मैंने कोई ऐसा सूट बनवा लिया है तो ये मैंने एक सिल्वर टाइप में रखे हुए हैं, ये बड़े मुझे क्यूट लगते हैं, ये मेरे काफ़ी ड्रेसेस के साथ मैच हो जाते हैं। इसके अलावा सिल्वर, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बूंदे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शादीशुदा हैं लेकिन आप अभी, ये कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं है जिसमें आप बड़े बड़े बूंदे पहने। अगर आपने लॉन, लिनन, खद्दर इस तरह के कपड़े पहने हैं तो उसके साथ बस इतने से झुमके पहने, आप ज़्यादा क्लासी लगेंगी, बजाय इसके कि बहुत बड़े बड़े झुमके पहन लें। इस तरह की हैवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी डिसअलाउड है बिल्कुल ही सीजनल कपड़ों के साथ। उसके बाद मैं जिस तरह बता रही थी आपको कि मैंने ड्रेसिंग करनी होती है लाइक पैंट्स और शर्ट्स एंड टॉप्स और ऐसी चीज़ें, तो उसके साथ मैं इस तरह की क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी पहनती हूँ, बहुत मिनिमलिस्ट सी लेकिन क्यूट लगती है। ये भी मैंने टीजे होलसेल से मंगवाया था, ये भी मैंने टीजे होलसेल से मंगवाया था, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे ब्लैक ड्रेसेस के साथ काफ़ी मैच होता है तो मैं ये पहनती हूँ। और ये मेरे एंकलेट्स हैं और ये रिंग्स, और एक ये मैंने, आपने देखा होगा, मैं अगर एक हाथ में अपनी वॉच पहनूँ तो दूसरे हाथ में मैं ये पहनती हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने अलग एक दफ़ा मंगवाया था और मंगवाया टीजे से ही था। और ये वाला जो है ना मैंने अलग कहीं से लिया था, आई थिंक हारून से लिया था। और ये देखें दोनों एग्जैक्ट कितने अच्छे मैच हो गए हैं, तो मैं इसका फिर सेट बना लेती हूँ। तो इस तरह की जो ज्वेलरी है मिनिमलिस्ट सी कोशिश किया करें कि वो पहना करें, इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपके साथ कुछ फंकी जो है ना इयररिंग्स वो भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह के पहनती हूँ। उसके अलावा समटाइम्स हमारा दिल करता है कि हम थोड़ी सी फंकी सी ज्वेलरी पहने, थोड़ा मैचिंग कलर के पहन लें, या अगर आपने वाइट या ब्लैक आउटफिट पहना है तो उसका कलर एक थीम या उसकी जो बोरिंग एक एलिमेंट होता है उसको कट करने के लिए आप कुछ कलर ऐड करें। तो उसके लिए मैंने इस तरह की ज्वेलरी रखी हुई है, ये भी मैंने सारी ही टीजे होलसेल से मंगवाई हुई है आई गेस। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे येलो कलर है ये, और फ्लोरल बड़े प्यारे लगते हैं। ये तीन मेरे पास 4 फ्लोरल हैं जिसमें येलो है, क्योंकि अक्सर सूटों में येलो तो होता ही है। ये ग्रीन है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। पिंक है, पिंक मेरे बहुत सूटों में होता है। और एक ये ग्रीन है, ग्रीन मैंने अपने शूज़ के साथ मैच करके मंगवाया था, मेरे पास ग्रीन शूज़ भी हैं और ग्रीन बैग भी है, तो तब मैं फिर ये किसी ड्रेस के साथ कैरी करती हूँ। ये हो गया। और ये भी मैंने, मेरे पास पिंक बैग भी है और जूते भी हैं तो मैंने उसके साथ मंगवाया। ये है। इसके अलावा ये बड़े क्यूट क्यूट कलर्स हैं, लॉन के ड्रेसेस में इस तरह के अक्सर कलर्स होते हैं, तो ये भी मैंने इसी तरह ऑनलाइन ही मंगवाया था। और ये वाले आपको पता है आजकल बहुत इन हुए थे, ये गोल्डन एंड सिल्वर में भी थे और कलर्स में भी थे, तो मैंने फिर ये मंगवाया। गोल्डन एंड सिल्वर तो मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी होती है। ये कुछ ज्वेलरी है, यकीन करें कि मैं यही ज्वेलरी पहनती हूँ और इंतहाई डिसेंट और एलिगेंट और थोड़ी कम एज वाली लुक आती है। वरना अगर जैसे मैं मैरिड हूँ, 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, अगर मैं बहुत हैवी और गोल्ड की ज्वेलरी हर जगह गोल्ड के कड़े पहनना शुरू कर दूँ तो यकीन करें मेरी उम्र 5 साल ज़्यादा ही लगेगी, कम नहीं लगेगी। तो आप भी इस तरह की सिलेक्शन किया करें ताकि आप अपनी एज से थोड़े कम लगें और डिसेंट भी लगें और एलिगेंट भी लगें। और अब बात कर लेते हैं हैंड बैग्स पे। उसके बाद आ जाते हैं बैग्स पे। बैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी में। आपने किस तरह के बैग कैरी किए हुए हैं, किस तरह के जूते पहने हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बैग्स में आपकी प्रेफरेंस है, आपने जो मर्ज़ी लेना हो, हर इंसान का यूटिलिटी और पसंद जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को टोट बैग टाइप पसंद होते हैं, बिग साइज़ बैग पसंद होते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं वो लाइक प्रेफर करती हैं कि उनके बैग थोड़े बड़े साइज़ के हों जिसमें बच्चों की भी चीज़ें आ जाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बैग अच्छी हालत में होना चाहिए। कोशिश करें कि बैग की कंडीशन अच्छी हो। बेशक सस्ते ले लें बैग, बट अगर रूटीन यूज़ में हैं तो कोशिश करें उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर आपने फटा बैग लिया हुआ है, वो मैला हो गया है, उस पर निशान लगे हुए हैं, पेंसिल के निशान लगे हुए हैं, तो
प्लीज़ उसको या तो साफ़ करें या उसको अवॉइड करें। तो ये बैग मेरा बहुत पुराना है लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने ये 1200 रुपये का लिया था आज से आई गेस 5-6 साल पहले। और ये मैंने इतने अच्छे से रखा हुआ है कि अभी तक इसको कहीं से भी ये डैमेज नहीं हुआ, कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ। मैं बहुत थोड़ी देर के लिए लेती हूँ। जो बैग मैं कैरी करती हूँ जैसे ट्रैवलिंग में या जिसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें डालनी होती हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो बच्चे का फीडर, डायपर, ऐसी चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो एक अलग है। ये सिर्फ मैं लेती हूँ जब मैंने किसी के घर जाना होता है, स्पेशल मैंने तैयार होना होता है और एक डिसेंट लुक क्रिएट करनी होती है, ये मैं तभी लेती हूँ। एक ये बैग है। लाजमी तौर पर एक आपकी वार्डरोब में ब्लैक कलर का बैग होना चाहिए। मैं नहीं कहती पूरी टीम बना लें आप बैग्स की या बहुत कोई बड़ी कलेक्शन अपने पास रखें, लेकिन कुछ कॉमन कलर्स या जो आपके पसंद के कलर्स होते हैं। देखें जो लोग अगर मुझे वाइट कलर पसंद है ना तो मेरी वार्डरोब में वाइट जूते भी आपको मिलेंगे, वाइट बैग भी और वाइट कपड़े भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो हर इंसान को जिसको जो कलर पसंद होता है ना वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो चीज़ें लेता रहता है। तो आपको पता है आपके ज़्यादातर कपड़े पिंक कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, मस्टर्ड कलर के हैं, किसी भी कलर के हैं तो आप वही बैग लें। मेरे पास ज़्यादातर मेरे कपड़े ब्लैक होते हैं, उनमें वाइट होता है या ब्राउन मस्टर्ड भी होते हैं। इस वजह से मैं फिर यही कलर लेती हूँ। एक ये मेरा ब्लैक बैग है। इसमें ये कि फ़ोन आ जाता है, लिप ग्लोज आ गया, नैपकिन्स आ गए, आपके थोड़े बहुत कैश आ गया, तो ये सही रहता है। उसके बाद आ जाते हैं जी इस पे। ये भी मेरा बहुत प्यारा सा बैग है और ये भी मेरे बहुत से ड्रेसेस के साथ मैच होता है, मुझे बड़ा पसंद है। ये भी मैंने लोकल लिया था, किसी लेडी से ऑनलाइन परचेज़ किया था और मेरा ख़्याल है कि ये 25 या 3000 का आया था, 2500 या 3000 का। ये भी एक बड़ा ही मुझे ना क्यूट लगता है बैग ना। ये इस तरह से आएगा आगे ऐसे। ये जो बैग है एक मुझे ये बहुत पसंद है और मेरे काफ़ी ड्रेसेस के साथ मैच होता है। उसके बाद ये भी मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है, RTW से एक पेज है, ये वहाँ से मैंने लिया था। मेरे पास 2 तरह के ब्राउन कलर के शूज़ हैं, इवन 3। तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ बैग भी हो जाए, बैग अच्छा लगेगा। तो अभी मेरे पास 2 कोट शूज़ हैं जो ब्राउन कलर के हैं, तो मैंने सोचा कि उसके साथ ब्राउन बैग भी ले लूँ। अच्छा, एक और बात ज़रूर याद रखें, हमेशा उस कलर के जूते पहने जिस कलर का आपका बैग है, या कह लें कि बैग उस कलर का लें जिस कलर के जूते हैं। रंग बिरंगी चीज़ों पे ना जाएं, बहुत बुरा लगता है। अगर आपने ब्राउन कलर का बैग पहना है तो ब्राउन कलर के जूते पहने। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद कलर के जूते हैं तो सफ़ेद आपने ब्राउन बैग लिया, वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप डिसेंट एलिगेंट लगना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जूते और बैग्स आपके मैच होने चाहिए। ये मेरी कलेक्शन थी, और भी मेरे पास हैं, लेकिन ये मेन वो कलर है जो हर लेडी की वार्डरोब में होने चाहिए, जो डिसेंट भी लगते हैं। और इस तरह के जो बैग है ना, ये आपको बड़ा क्लासी सा दिखाते हैं, इस साइज़ के जो बैग हैं। बाकी अगर आप अपने बड़े लेने हैं वो तो यूटिलिटी के हिसाब से होते हैं, लेकिन ये जो है ना बड़े क्यूट हैं, ट्रेंडिंग भी है इस तरह के बैग। ये भी बड़ा ट्रेंडिंग है, ये भी ट्रेंडिंग में है। ये ट्रेंडिंग में है। और दूसरा ये कि ये यूटिलिटी है, हर लेडी के पास ब्लैक कलर का जूता होता है, ब्राउन कलर का जूता होता है, वाइट भी किसी किसी के पास होता है अगर वो वाइट लवर है तो मेरे पास तो है, मैंने लिए हुए बड़ी स्पेशली मैंने 8000 के लिए थे ECS से जूते। उसके साथ फिर मुझे लगा कि मेरे पास वाइट बैग भी होना चाहिए। ब्लैक जूता तो हर किसी के पास होता है, गर्मियों का अलग, सर्दियों का अलग। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, इनको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्रेगरेंसेस। उसके बाद बात हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, मैं सेल्फ़ हाइजीन पर, सेल्फ़ केयर पे बात करती रहती हूँ, और हाइजीन पे अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी साफ़ सुथरी हो और बॉडी से अच्छी स्मेल आए, कोई बुरी स्मेल ना आए। तो इन चीज़ों का मकसद ये होता है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बहुत अपनी कोई खुशबू ही सूंघानी है, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये हेल्प करती हैं आपको कि आपकी बॉडी से बुरी स्मेल ना आए, कोई दूसरा अनकंफर्टेबल ना हो और आपको खुद भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी परफ्यूम्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जितने मर्ज़ी अच्छे तैयार हुए हों, आपसे एक अच्छी खुशबू ना आए, स्पेशली अगर आप लेडी हैं तो लेडी ने, ज़ाहिर बात है, हम लोगों का एक रिवाज है कि हमने जब भी किसी से मिलना होता है हमने गले लग के मिलना होता है। हमारी कम्युनिटी में मतलब हम सब
लेडीज़ या बच्चों के साथ आपस में गले मिलते हैं। तो उस सूरत में आपने कोई भी अच्छा सा परफ्यूम या स्प्रे लगाया हो, अगर आप सोचते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप कोई भी अच्छा सा इत्र ले लें, वो लगा लें, या किसी भी अच्छी जैसे ऊद होता है या ऐसी कोई फ्रेगरेंसेस होती हैं, उनकी धुनी ले लें। लेकिन एटलीस्ट ख़ुद को आप फ्रेश रखें और आपसे अच्छी फ्रेगरेंस आनी चाहिए। तो ये किसी मिलने वाले पे भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई भी परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, बॉडी स्प्रेज यूज़ कर सकती हैं, रोल ऑन्स यूज़ कर सकती हैं। तो मैं लेडी स्ट्रॉम का यूज़ करती हूँ। ये इकनॉमिकल है, 500-600 का आता है और काफ़ी देर ये चलता है। बड़ी अच्छी बॉटल इसका साइज़ है और फ्रेगरेंस मैं यही लेती हूँ, मुझे ये एंजल वाला पसंद है। सो आप कुछ भी ले सकते हैं और ये कहीं भी किसी भी अच्छे स्टोर से, कारफोर से, मेट्रो से, अल्फते से मिल जाएगा आपको। अल्फते से शायद ना मिले, लेकिन सेव मार्ट पे तो मैंने देखा हुआ है पड़ा हुआ। एनीवेज़, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम बॉडी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये भी बड़े अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये विक्टोरिया सीक्रेट का है और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से, और ये उनको बड़ी अच्छी प्राइस में 29 दिरहम में ये मिला था उनको, जो कि बड़ी कोई रीज़नेबल प्राइस बनती है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये मैं आजकल लगा रही हूँ, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये वर्साचे परफ्यूम ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये मेरे लिए लाए थे जब, तो इनका था कि मैं गुची लेके जाऊँ, कि मैं उन्होंने मेरे मुंह से बड़ा सुना हुआ था गुची फ्लोरा, गुची फ्लोरा। बट जब वो शॉप में गए तो उनको वर्साचे की फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ट्रस्ट मी, ये आई डोंट नो, गुची जो फ्लोरा है इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। ये मेरे पास जो है वो गार्डीनिया है, और आई डोंट नो बाकियों की क्या फ्रेगरेंस होगी, बट ये तो अच्छा है। लेकिन मुझे वर्साचे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। लेकिन ये कि आप कोई भी जो इजीली एक्सेसिबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी अक्सर मैं प्रमोट कर रही होती हूँ, जैसे ये मैंने साया से लिया था एंड इट्स रियली गुड। और इसके अलावा मारिया बी का बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया हुआ है। उनका ड्रीम वो मेरा बेस्ट है। सो आप कुछ भी पाकिस्तानी ब्रांड भी ले सकते हैं। जे डॉट के भी परफ्यूम्स अच्छे हैं, बट ज़रूर मैं डेली रूटीन में, मेरी आदत है, मैं जब भी शावर लेती हूँ मैंने कोई ना कोई बॉडी स्प्रे और कोई ना कोई मिस्ट या परफ्यूम लगाना होता है। ये मेरी रूटीन है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए और आपको ख़ुद को अच्छा लगना चाहिए, कोई आपसे मिले उसको अच्छा लगना चाहिए। इसके अलावा ये कि कहीं जब जाना होता है तो फिर ये वाले जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं ये मैं तब यूज़ करती हूँ, लेकिन रूटीन में मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा कोई भी जो मैंने लोकल लिया हो या जिसकी अच्छी फ्रेगरेंस हो। अब हम बात करेंगे कि आपको शूज़ किस तरह के कैरी करने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी शूज़ पे। तो शूज़ आजकल जैसे विंटर हैं, तो विंटर पे या तो पम्स अच्छे लग रहे होते हैं या फिर इस तरह के शूज़ अच्छे लगते हैं। अच्छा, मौके की मुनासबत से ही शूज़ हमें पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्क में गए हैं और ऐसे हील वाले शूज़ पहन जाएँ, या आप किसी गैदरिंग में गए हैं तो आप जॉगर्स पहन जाएँ। तो कोशिश किया करें मौके की मुनासबत से ही जूते पहना करें। मैं जब पार्क जाती हूँ मैंने जॉगर्स रखे हुए हैं, मेरे पास एक ही बहुत अच्छे जॉगर्स हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ। और अगर मैंने किसी के घर जाना है तो मैं ये वाले सारे जूते यूज़ करती हूँ। अगर मैंने बाज़ार जाना है तो या तो मैं जॉगर्स पहनती हूँ या मैं पम्प्स पहनती हूँ। हाँ, अगर आपने किसी के घर जाना है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं ये हील्स में, तो आप फिर आप पम्प्स भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। थोड़े से ले लें, लाइक थोड़े फैंसी से, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरे जैसे मैंने आपको बैग दिखाया, तो उसके साथ मैंने ये ECS से लिए थे वाइट कलर के मैच करके। तो ये मेरे आए थे तकरीबन 8000 के। उसके बाद ये वॉकीज़ के हैं, ये भी मेरे ये इनकी मुझे प्राइस याद नहीं है, 3000 3500 के आए होंगे। ये गिफ्टेड हैं। ये मैंने आपको दिखाया, बैग के साथ मैंने मैच किए हैं, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। और ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, इंतहाई कंफर्टेबल। अच्छा, ये बहुत कंफर्टेबल हैं, इसकी हील बेशक ज़्यादा है बट ये बहुत कंफर्टेबल हैं। ये दोनों मैंने ECS से लिए थे और ये 7000 के आए थे, 7500 के। तो ये है कि इस तरह के जूतों में ना आप इंतहाई डिसेंट और ग्रेसफुल लगते हैं। और जैसे सर्दियां हैं, आप इसके साथ थिन सी सॉक्स पहने जो स्किन कलर की होती है, आपकी फिंगर्स दिखेंगे भी नहीं, सॉक्स भी पहन ली, कवर भी हो गए, और ये कि डिसेंट भी आप लगे। तो ये जूते जो है ना मेरी कलेक्शन के हैं सर्दियों में पहनने के लिए। बाकी किसी दिन वीडियो बनाऊंगी किस ड्रेस के साथ, किस ड्रेसिंग के साथ आपको किस तरह के जूते एंड बैग्स वगैरह लेने चाहिए, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। सो दिस इज़ इट। आई गेस आपको अच्छे लगे होंगे मेरी कलेक्शन।
अब आ जाते हैं कि मेकअप किस तरह का हो स्पेशली विंटर्स में। उसके बाद आ जाते हैं मेकअप पे। तो मेकअप पे तो बहुत ज़्यादा लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आप क्या चीज़ अप्लाई करती हैं, कौन सी बेस यूज़ करती हैं। तो यकीन करें आजकल मेरे पास कोई बेस नहीं है। मेरी बेस जो है वो जब मैं शादी पे गई थी तो फैसलाबाद रह गई थी। मैं रिमल की बाय द वे बेस जो है वो यूज़ करती हूँ, लो कवरेज वाली, जो कि लिक्विड बेस होती है। तो मेरी इस दफ़ा फैसलाबाद रह गई थी और वो 3000 की आई थी। तो मैंने सोचा था अब मैं क्या नई बेस लूँ, लेकिन अभी मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी कोई शादी आ रही है तो उस पर मैंने ख़ुद को तैयार करना है, तो फिर मुझे चाहिए होगी। सो मैं बेस को मिक्स करती हूँ सन ब्लॉक में, और कोई भी मॉइस्चराइज़र, इसका भी देखें हाल क्या हुआ है, और कोई भी मॉइस्चराइज़र मैं मिक्स करती हूँ, कोई भी जो लोशन होता है, चाहे हैंड वाला ले लें, कोई भी ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करती हूँ और बड़ी अच्छी मैं लाइक जो होता है अप्लाई करने के लिए बेस स्पॉन्ज सा, वो अप्लाई करती हूँ उससे, या ब्यूटी ब्लेंडर जिसको बोलते हैं। सो ये मैंने अपनी फेस को प्रिपेयर कर लेती हूँ। अगर मैं किसी ख़ास जगह पे जा रही हूँ, अगर किसी आम जगह पे जा रही हूँ, जैसे ग्रोसरी करनी है, बच्चों के स्कूल जाना है, या वैसे ही बाहर निकलना है आउटिंग के लिए, फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ सन ब्लॉक रिवाज का और उसमें लोशन मिक्स करती हूँ। अच्छा, SPF 90 वाला मैं लेती हूँ, 60 वाला नहीं लेती। 90 वाला जो है ना वो बड़ा अच्छा कंसील कर देता है मेरे फेस पे जितना कुछ भी है, और बड़ी एक अच्छी सी फाइन बेस बना देता है। कुछ लोगों को वो लगता है वो बहुत ओवर हो जाता है, वाइट कास्ट क्योंकि वो करता है, दैट्स वाई। लेकिन उसमें ये कि लोशन अगर मिक्स करके लगाएं तो वो बड़ा अच्छा सेट हो जाता है। बाकी अगर कॉम्प्लेक्शन आपका थोड़ा सा डार्क है तो फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता। अब डिपेंड करता है, आप ये कर सकते हैं कि इसकी छोटी पैकिंग ले लें, वो मेरा ख्याल है 350 की आ जाती है, यूज़ करके देख लें। सो ये मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद अगर कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो यकीन करें ये टिंट्स हैं। जो मैंने लिप्स पे लगाना है वही मैंने थोड़ा सा चीक्स पे लगा के चीक्स को थोड़ा सा पिंकिश कर लेना है, और उसके बाद मस्कारा, एंड दैट इज़ इट। मैं कोई मेकअप नहीं करती, कोई आई शेड्स नहीं लगाती, कोई लाइनर नहीं लगाती, बहुत रेयर है, लाइक साल में कोई एक दफ़ा। और कोई बेस नहीं बनाती, कुछ भी नहीं करती, ना कोई कंटोर करती हूँ। ये मेरी 3 चीज़ें ही हैं मेरे मेकअप में, और मुझे लगता है कि मैं इन्हीं से बहुत बेस्ट लगती हूँ। किसी दिन आपको मैं करके भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ जाते हैं मस्कारा। ये मेरा क्लोसल का मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक कॉम्प्लेक्स है कि मेरी आई लैशेज़ छोटी हैं, तो मैं फिर उसको ज़रा अच्छा करने के लिए ये मैबलाइन का ये लगाती हूँ। ये पुरानी केसिंग में फेंकती नहीं हूँ, इसमें लेंस का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल के इसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि जो जमा होता है उसको पिघला कर, लाइक उसमें सोल्यूशन डाल के लेंस का, और उसको अपनी आईब्रोज सेट करने के लिए लगाती हूँ। क्योंकि जब आप बेस लगाते हो ना, आपकी आईब्रोज जो हैं वो थोड़ी वाइट वाइट दिखती हैं, तो उसको सेट करने के लिए मैंने ये पुराना मस्कारा रखा हुआ है। ये रिवाज का मस्कारा है, ठीक है, बस इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि मेरे लिप शेड्स। अक्सर आप लोग पूछते हैं, ये डार्क पिंक है जो मैं बहुत रेयर लगाती हूँ, लाइक किसी शादी पे लगाती हूँ, शादी के अलावा मैं कभी भी नहीं लगाती। इसका नंबर है 90। ये थोड़ा डार्क पिंकिश है, मैं इतने डार्क कलर नहीं लगाती। अगर आपने डिसेंट, स्टाइलिश, एलिगेंट और यंग दिखना है तो ये 2 कलर ले लें बस। वो तीसरा कलर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े ही प्यारे कलर हैं। एक ये है जो कि नंबर है 01। ये पीची पिंक है जो कि बहुत नेचुरल, बहुत एलिगेंट लगता है आपके फेस पे। सर्दियां हो या गर्मियां हो, आप लाइट कलर्स में अच्छे लगते हो और फ्रेश लगते हो। यही मैं चीक्स पे लगाती हूँ ये, और यही मैं अपने लिप्स पे लगाती हूँ एक। उसके बाद आ जाते हैं इस पे। ये थोड़ा सा उससे डार्क है लेकिन ये भी अच्छा लगता है। ये चीक्स पे, जिस दिन मैं ये चीक्स पे लिप्स पे लगाऊं तो यही चीक्स पे लगा लेती हूँ, और अगर ये चीक्स पे लगाऊं तो यही लिप पे लगता है। तो इस तरह करके मैं बैलेंस कर लेती हूँ, फेस एक जैसा लगता है और बड़ा नेचुरल लगता है। सो ये मेरी टोटल आइटम है मेकअप की। बाकी लाइनर वंस इन अ ईयर यूज़ करती हूँ। बेस भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। एक बेस मेरी 1-1.5 साल निकाल जाती है बड़ी आसानी से, क्योंकि मैं लेती भी छोटी पैकिंग में हूँ। और आई शेड्स नहीं मैं लगाती, ना मुझे लगाने आते हैं। और लाइनर नहीं लगाती मैं। काजल लगाती हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि काजल मुझे लगता है कि वो थोड़ा आपको बैकवर्ड सा दिखाता है, वो आप उससे इतने मॉडर्न हाई फाई से नहीं लगते। तो काजल मैं बहुत कम लगाती हूँ। सो या दिस इज़ इट। फाइनली हम बात करेंगे ड्रेसेस के बारे में कि कैसे कपड़े आपको पहनने चाहिए। तो देखें, ट्रेंड चाहे जो मर्जी हो, आप कोशिश करें आप अपनी बॉडी टाइप को समझें, अपनी हाइट को समझें और अपने कॉम्प्लेक्शन को समझें। जब आप इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए कोई भी फैशन करेंगे या कोई भी ड्रेस कैरी करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करेगा।
अगर आप लोग थोड़े हेल्दी हैं तो लंबे कपड़े पहने, फिटेड कपड़े पहने, लॉन्ग शर्ट्स ज़्यादातर पहने, उसमें आपकी लुक जो है वो स्लिम लगती है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी आप लॉन्ग शर्ट अगर पहनेंगे तो आपकी हाइट थोड़ी लंबी लगेगी, साथ में कोई हील्स पहने। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश करें फिटेड कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा आप फ्लेयर वाले कपड़े ना पहने, उसमें आप और मोटे लगेंगे। जो आपका बॉडी पार्ट जो है वो अगर थोड़ा बल्की है, जैसे आपकी चेस्ट है या आपके हिप्स हो सकते हैं, वहाँ से थोड़ा-सा आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना हो या वहाँ पे ज़्यादा चुन्नट्स और ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपका वेट जो है वो और ज़्यादा लगेगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप पे डार्क कलर और इस तरह के जो खिले-खिले से कलर होते हैं वो भी अच्छे लगेंगे। वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन नाइस है, लाइक फेयर है, तो आप पे हर तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। मोटे हैं तो कोशिश करें छोटे-छोटे प्रिंट्स पहनें, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो कोशिश करें बड़े-बड़े प्रिंट्स पहनें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कर लेने से आप जो है वो बहुत हद तक इल्यूज़न एक क्रिएट कर देते हैं कि आप स्मार्ट लग रहे हैं, स्लिम लग रहे हैं। मेरे जितने भी फॉर्मल कपड़े होते हैं, अब मैं थोड़े लॉन्ग बनवाती हूँ, थोड़े फिटेड बनवाती हूँ, स्मार्ट से ट्राउज़र्स बनवाती हूँ ताकि मेरी थोड़ी-सी लुक जो है वो स्लिम लगे। और घर में पहनने के लिए मैं अपने हर तरह के कपड़े बनवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लूज़ भी पसंद है, मुझे बैगी स्टाइल्स भी पसंद है, मुझे शॉर्ट शर्ट्स भी पसंद हैं। तो घर में पहनने के लिए मैं हर तरह के कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर अंदर आने-जाने वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो बड़े डिसेंट से, ग्रेसफुल से, जैसा ये आउटफिट है, इस तरह के हों जिसमें मैं स्लिम लगूँ, स्मार्ट लगूँ, डिसेंट सी लगूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा चेंज आ गया है। और इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना, अब ये वाला जो ड्रेस है, इसमें मैं थोड़ी जिसे कहते हैं कि थोड़ी चबी लग रही हूँ, क्योंकि ये लूज़ बैगी स्टाइल में है। तो आप जान सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी पहली वाली लुक और इस वाली लुक में कितना डिफरेंस है। उसके बाद कोशिश करें कि हमेशा मैचिंग बैग और मैचिंग शूज़ पहनें। जब आप रंग-बिरंगी चीज़ें कैरी करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, आप बिल्कुल भी एलिगेंट और डिसेंट नहीं लगते। कोशिश करें जो भी आप बैग कैरी करें उसके साथ मैचिंग शूज़ पहनें। अगर ब्लैक आपने बैग लिया है तो ब्लैक जूते होने चाहिए, अगर आपने ब्राउन कलर का बैग कैरी किया हुआ है तो ब्राउन ही जूते होने चाहिए। और आप कोशिश किया करें ऐसे न्यूट्रल कलर लिया करें या ऐसे कॉमन कलर लिया करें जो आपके सब आउटफिट के साथ मैच हों, बैग्स में भी और जूतों में भी। जब आप इसी नज़र से शॉपिंग करेंगे ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा बैग्स और जूते चाहिए। आप सिर्फ एक वाइट, ब्लैक, ब्राउन एंड बेज कलर के जूते ख़रीद लें और इसी कलर के आप 4 बैग्स ख़रीद लें, तो ये आपके हर आउटफिट के साथ अच्छे लगेंगे। जब आपने एक जैसा कंट्रास्ट, लाइक एक जैसी चीज़ें कैरी की होंगी ना, तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद ही डिसेंट और ग्रेसफुल लगेगी। यही फ़र्क होता है डिसेंट और एलिगेंट लोगों में और आपने जैसे ही कोई कॉमनली कोई भी चीज़ उठा ली, बैग कोई भी उठा लिया, जूता कोई भी उठा लिया। जब भी बैग कैरी करना है कोई भी ड्रेस के साथ, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसमें शिफ्ट कर लें और आप अपने आउटफिट और अपने जूतों के साथ मैच करके बैग ज़रूर लें। आउटफिट के साथ तो नहीं, लेकिन एट लीस्ट जूतों के साथ आपने बैग मैचिंग करना है। और अगर आपने कोई जर्सी वगैरह पहनी है तो वो भी आपने अपने जूतों के साथ और बैग के साथ मैच करनी है। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट है कॉन्फिडेंस। अगर आपने सब कुछ अच्छा कैरी कर लिया, आप कॉन्फिडेंस से चल ही नहीं रहे, कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर रहे, या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप कभी भी ग्रेसफुल नहीं लगेंगे। आप डरे डरे, सहमे सहमे लगेंगे और इन्फीरियर आप में एक कॉम्प्लेक्स सा फील होगा दूसरों को, देखने वालों को। तो कोशिश करें, आपने जो भी पहना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें अपनी बॉडी टाइप, अपने कॉम्प्लेक्शन और अपने हाइट के हिसाब से आपने ड्रेसिंग करनी है। आपने मैचिंग बैग एंड जूते कैरी करने हैं, एलिगेंट सी ज्वेलरी कैरी करनी है, अच्छी सी फ्रेगरेंस आप में से आनी चाहिए। आप अपने बालों का टेक्सचर अच्छा रखें और हल्का फुल्का लाइट सा मेकअप जो आपको सूट करे वो करें। और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ चलें। आपने किसी से पूछना नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप शीशे में खुद को देखें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, जब आपको अंदर से पता होता है ना कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ही और होता है। तो कोशिश करें किसी से ना पूछें कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अगर कोई आपको कह देगा ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आप शीशे में खुद को देखें और आपको लग रहा है कि मैं 100% अच्छी लग रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ खुद को कैरी करें, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये बेसिक कुछ टिप्स थी। वीडियो आई नो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपनी तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी केयर करते हैं और जिनको आप कुछ स्टाइलिंग टिप्स देना चाहते हैं, अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।